एक दूसरे को तोड़ रहा है। जब तक परिवार है तब तक मनुष्य जाति कटघरों से मुक्त नहीं हो सकती। वो जो फैमिली है जब तक वो है, परिवार हमारी गुलामी की आधारशिला है। लेकिन हम प्रत्येक बच्चे को परिवार का गौरव और अहंकार सिखाते हैं। हम उससे कहते हैं कि तू खास परिवार का है, अपने परिवार की इज्जत रखना, अपने वंश की इज्जत रखना, अपने बाप दादों की इज्जत रखना। हम उसे सारी मनुष्य जाति से तोड़ के अलग कर रहे हैं। हम उससे ये नहीं कह रहे हैं कि सारी मनुष्य जाति, ये सब फैलाओ तेरा परिवार है। हम उससे कह रहे हैं ये इन्हें गिने 10-5 लोग, ये तेरे परिवार है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरे भाई हैं, ये तेरी बहन, ये तेरा परिवार है। इसके लिए तू जीना और मरना, इसकी इज्जत की फिक्र करना, इसके आदर्शों का ख्याल रखना, इसकी नीति, इसका इतिहास, इसकी परंपरा, इस सब के गौरव को तू बचाना। हम बचपन से उसमें ये जहर डाल रहे हैं। क्या हमें पता है कि हम उसे मनुष्य जाति के बड़े परिवार से तोड़ रहे हैं? छोटे परिवारों की शिक्षा बड़े परिवारों से तोड़ने वाला परिणाम लाएगी। हम उसे बांध रहे हैं एक बहुत छोटी इकाई से, और उस इकाई से बन जाने की वजह से वो कभी भी मुक्ति अनुभव नहीं करेगा। फिर बड़ी इकाइयां भी आएंगी परिवार के साथ, फिर उसकी जाति है, फिर परिवार और जाति के साथ उसका समाज है, और समाज और जाति के साथ राष्ट्र है, और फिर इकाइयों पर इकाइयां बैठती चली जाएंगी। लेकिन पहली इकाई परिवार की। परिवार के कारण संस्कृति निर्मित नहीं हो पाई, लेकिन हम समझते हैं वो हमारा यूनिट, वो हमारी इकाई है। परिवार है तो सब है। और परिवार ने किस किस तरह की बीमारियां पैदा की वो हमें ख्याल में भी नहीं। उन पर थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वो कटघरा, वो इम्प्रिजनमेंट पहला है। अगर वो टूट जाए तो बाकी सब कटघरे टूट सकते हैं, क्योंकि वे उसी से पैदा होते हैं। परिवार सिखाता है धर्म, परिवार सिखाता है जाति, परिवार सिखाता है राष्ट्र। परिवार से एक दफा आदमी बन गया तो उस परिवार की जाति से बन जाता है, जाति से बनता है तो धर्म से बन जाता है, धर्म से बनता है तो राष्ट्र से बन जाता है। और सारी बीमारियां हजारों साल की परिवार दान में दे जाता है। हर परिवार अपने बेटे को हजारों लाखों साल की सारी धूल, सारी बीमारी, सारे रोग वसीयत में दे जाता है। लेकिन उसे हम शिक्षा कहते हैं। हम कहते हैं कि माँ बाप अपने बेटे को शिक्षित कर रहे हैं, माँ बाप अपने बेटे पर अतीत का बोझ रख रहे हैं। शिक्षा अतीत का बोझ नहीं होगी, शिक्षा सदा भविष्य की मुक्ति होगी। शिक्षा सदा भविष्य की तरफ उन्मुख करेगी। लेकिन परिवार और उससे बनी हुई शिक्षा अतीत की तरफ उन्मुख करती है, पीछे की तरफ। क्योंकि भविष्य तो परिवार का है नहीं, भविष्य तो व्यक्ति का है, परिवार का तो अतीत है। ध्यान रहे, परिवार का कोई फ्यूचर नहीं है, परिवार का कोई भविष्य नहीं है। परिवार की तो सब कुछ संपदा अतीत में है, मृत अतीत में, और व्यक्ति का सब कुछ भविष्य में, अजन्मे भविष्य में। अजन्मे भविष्य के व्यक्ति को हम परिवार के नाम पर मर गई सारी परंपरा और रूढ़ियों को थोप देते हैं। वो व्यक्ति वहीं जकड़ जाता है, बंद हो जाता है, वो भी अतीत उन्मुख हो जाता है, वो भी भविष्य उन्मुख नहीं रह जाता। इसलिए मैं कहूंगा कि वो मां सच में अपने बेटे को प्यार करती जो उसे परिवार से नहीं बांधती और अतीत से नहीं बांधती और भविष्य के लिए एक मुक्त मनुष्य बनाती है। वो बाप अपने बेटे को प्यार करता है, जो प्यार तो करता है, लेकिन अपनी बीमारियां, अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपना धर्म, अपनी जाति बच्चे को दे नहीं जाता। और जो बाप अपने बेटे को अपना धर्म, अपनी जाति, अपने परिवार की सब परंपराएं दे जाता है, वो अपने बेटे का निश्चित दुश्मन, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि वो बेटे को पीछे से बांध जाता है। लेकिन मुसलमान बाप अपने बेटे को मुसलमान बना जाता है, हिंदू बाप अपने बेटे को हिंदू बना जाता है, सख्ती से, मजबूती से। भूल चूक ना हो जाए इसलिए बहुत जल्दी करते हैं माँ बाप की, लड़के में बुद्धि ना आ जाए, लड़की में बुद्धि ना आ जाए,